पहले वीडियो बनावा, पहले वीडियो बनावा, पहले वीडियो। थोड़ी सी रहता है एक मिनट। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बस कुछ घंटे 2, 4, 10, 20, 24 या फिर 48 घंटे ऐसे ही हालात रहे, ऐसा ही चलता रहा तो यकीन मानिए बिहार का अधिकांश हिस्सा जो है वो प्रलय की आगोश में समा जाएगा। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको जिस तस्वीर को हमने दिखाया है, जो तस्वीरें आपने वीडियो के शुरुआत में देखी है, वो तस्वीरें पूरा देखिएगा और फिर आकलन कीजिएगा कि अब स्थिति कैसी होती जा रही है बिहार में बाढ़ से। आपको पता है कि बिहार में कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राजधानी पटना से लेकर के मुंगेर, मोकामा, आरा, भागलपुर तक बाढ़ से त्रासदी जैसे हालात हैं। सीमांचल के इलाकों की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे। उन इलाकों में तो नेपाल की बारिश का कहर और भी टूट रहा है। लेकिन जिन जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो बड़ा ही गंभीर है और वो बड़ा ये कह सकते हैं कि हैरान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि बिहार के अधिकांश जिले डूबते जा रहे हैं। भोजपुर का एक गांव तो पूरा का पूरा खत्म हो गया और ये गांव बहुत चर्चा में है, भोजपुर का जवैनिया गांव जो शाहपुर में पड़ता है। लेकिन सबसे पहले तस्वीर हम आपको राजधानी पटना की दिखाएंगे। पटना में देखिए गंगा का लेवल कितना ऊपर चढ़ गया है। पटना में मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। शहर के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति है। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। महावीर घाट पर गंगा का पानी पाथवे तक पहुंच चुका है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो चुका है। भद्रघाट की सीढ़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को इस कारण भारी परेशानियां भी हो रही हैं। हालात देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा की दृष्टि से एसएसबी के जवानों को बोट के साथ घाटों पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। लोग क्या बता रहे हैं वो भी सुनिए। गंगा का जलस्तर तो बहुत बढ़ गया है। पटना में भारी बारिश होने के कारण गंगा का जलस्तर बहुत बढ़ गया। बट यहाँ पे हम लोग स्नान करने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए तो यहाँ पे हम लोग पहले जाते थे अंदर तक नहाने के लिए। आज ज़्यादा बारिश के कारण सीढ़ी पे पानी ऊपर तक आ गया, तो एसएसबी का जवान तैनात हैं, तो हम लोग को नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छे से नहा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों लोग को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छे से सब नहा रहे हैं, अच्छे से सब पूजा वूजा कर रहे हैं। सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, सुरक्षा अच्छी से हो रही है। महावीर घाट पे रोड पे ही पानी आ गया, तो वहाँ पे आने जाने में थोड़ा परेशानी हो रही है। बाकी सब ठीक ठाक ही है सुरक्षा व्यवस्था। जी, गंगा का जलस्तर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि पटना में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है और कल भी काफ़ी तेज़ हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो सीढ़ी तक हमारा गंगा से जलस्तर बढ़ के काफ़ी रोड तक पानी आ गया। आप महावीर घाट पे भी देख रहे होंगे कि महावीर घाट पे भी रोड पे पानी आ गया है काफ़ी घुटने तक, और जिस वजह से जो है श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत होने वाला था। मगर यहाँ पे जो हमारे ये एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम जो हमारे यहाँ पे हैं बद्रघाट और गायघाट पे, वो लोग जो हैं यहाँ पे तैनात हैं। श्रद्धालुओं को ये चीज़ गर्व फील हो रहा है, और उसके बाद भी है वो अपने स्तर से हर जगह देख रेख कर रहे हैं, ताकि जो है वो श्रद्धालुओं को या फिर जो लोग आ रहे हुए हैं वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो उनको। तो जैसा कि आपने सुना है, ये राजधानी पटना की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। इस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं, और जैसा कि हमने कहा ना, कुछ घंटे अगर ऐसी ही स्थिति रही या बारिश के 2-4 बूंद 2-4 छींटे और पड़ गए, मूसलाधार बारिश अगर 2-4 बार और आ गई, तो यकीन मानिए बिहार के कई जिलों में त्राहिमाम मच जाने वाला है। और त्राहिमाम अभी भी मचा हुआ है, क्योंकि हजारों लाखों की आबादी जो है बाढ़ का दंश झेल रही है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये पटना की तस्वीर आपने देखी थी, लेकिन अब हम आपको मुंगेर की तस्वीर दिखाते हैं। मुंगेर में भी गंगा का लेवल जो है हर दिन 20 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ रहा है। इस वजह से मुंगेर में भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। गंगा में बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़कर 38.79 पहुंच चुका है। गंगा घाट के पास मौजूद मंदिर और कपड़ा चेंज करने वाले वॉशरूम भी पूरी तरीके से डूब गए हैं।
46 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा ने मुंगेर जिले के दियारा और निचले इलाकों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, जबकि अभी गंगा खतरे के निशान से मतलब 39.33 से 54 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। संभावना जताई जा रही है कि जिस रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, यही हालत रहा तो मंगलवार की देर रात तक मुंगेर में गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है। इधर गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण प्रभावित क्षेत्रों वाले लोगों की परेशानी बढ़ रही है। यह स्थिति देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर पलायन शुरू हो चुका है। बाढ़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन की ओर से देहरा क्षेत्र में दोनों तरफ अब सुरक्षा उपलब्ध कराया गया है, जिससे लोग लाभित भी हो रहे हैं। अब लोग यहाँ क्या कह रहे हैं मुंगेर में, जरा वो भी सुनिए। क्या परेशानी और जहाँ बढ़ते जलस्तर को लेकर बढ़ रहा है सही, क्या पानी बढ़ ही रहा है। अच्छा। चारों ओर पानी है, गांव के बगल में चारों ओर कौन सा गाँव में? जाफर नगर। अच्छा, और कौन कौन सा गाँव उधर डूबा हुआ है? सीधे चरण है, सीताचरण और जाफरनगर गाँव पूरा गंगा से घेरा हुआ है तभी कैसे आप लोग आवागमन करते हैं? नाव से। अच्छा, दूसरा कोई रास्ता नहीं कोई है? रास्ता नहीं है। अच्छा, नाव से आते जाते हैं तो डर भी लगता है, राजना आने जाना है तो हाँ सोचता है आते जाते रहते हैं, तब क्या करेंगे? डर से कितना डर सकते हैं। मजबूरी अभी वहाँ पे नाव पे चाहिए आए। अच्छा, नाव पर से आकर कितना पैसा आपको आने जाने में लगता है? पैसा नहीं, कुछ नहीं लगा। हाँ, अभी पैसा नहीं लगा, अभी पैसा नहीं लग रहा है। घाट वाला चल रहा है। हाँ, घाट वाला नाव चल रहा है, घाट वाला नाव क्या मतलब क्या सरकार की ओर से या सरकार की ओर से। अच्छा कहना चाहेंगे? गांव का भी पानी पूरा चारों तरफ घेर लिया, गांव में घुस भी गया है। गांव का भी व्यवस्था दिले है सीओ साहब ला के। अब आगे 2000 अच्छा, तो कितने लोग घर अथी है? 450 घर। 450 घर। कितना कब? पानी अभी से बढ़ेगा ही भरिया सिंह तक। अच्छा, सीताचरण से और वहाँ पे क्या स्थिति है अभी? वहाँ की स्थिति आप जाइएगा, हाँ, अभी तो स्थिति एकदम मिटते जा रहा है। कैसे आए आप अभी वहाँ से? नाव से आए, मतलब क्या गांव और पानी न वहाँ गाँव घुस तक गया। हाँ, पूरा गांव तक चला पूरा गया? गाँव तक चला। अच्छा, तो वहाँ से लोग क्या पलायन कर रहे हैं? हाँ, क्या? हम लोग काम करने गए, अच्छा, बहुत दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है इसमें? कि आने जाने का पूरा असुविधा है। उसके बाद घर द्वार अब डूबने वाला है, पूरे गांव में पानी छिड़िया गया है। अच्छा, घर तक पानी पहुँच गया है? हाँ, तो वहाँ से अभी लोग क्या पलायन करना शुरू कर दिए हैं? प्लान तो शुरू करना ही है, जब गंगा बढ़ रहा है तो प्लान तो शुरू करना ही है। अच्छा, ओ, और एक नहीं हो, 2 दिन नहीं हो, 4 दिन के अंदर में तो प्लान तो शुरू करना ही है कि इस पर आना ही है। अच्छा, तो अभी क्या परेशानी हो रही है? आप लोग आवागमन कैसे करते हैं आप लोग? वही 2 लाव मिला हुआ, वही लाव से किसी तरह कर रहे हैं आवागमन। तो नाव से जाते हैं, उसमें क्या पैसा कौड़ी भी लगता है? नहीं, पैसा नहीं लेता सर, झूठ का है बोलेंगे। अच्छा, 2 लाव मिला है हाँ, सरकार से, अच्छा, वही लाव से आवागमन हो रहा है। हाँ। अब अगर गंगा और ज़्यादा बढ़ती है तो क्या स्थिति होगी? ज़्यादा बढ़ेगी तो हम लोग तो फिर यहाँ बबुआ घाट प्रवेश करेंगे। अच्छा, लेकिन स्थिति तो खतरा पर ही है। अच्छा, नाव से आवागमन करने में डर भी लगता है? डर नहीं लगेगा, अच्छा। पूरा गंगा भरल है, अच्छा। तो डर तो जरूर लगेगा। कितने? 200 घर है, कितना? 200। अच्छा, मैं ये तो सरकार के दिमाग नहीं है, कितना हम खर्च करते हैं बाढ़ पीड़ित में। कहीं ये लोग के कहीं स्थान जे दे रहने के, ये तो सरकार को के है नहीं। तो जैसा कि आपने सुना है, ये हालात मुंगेर में ही नहीं, पटना में ही नहीं, बिहार के कई जिले में हैं। और भागलपुर हो, राघोपुर हो, मुंगेर हो, मोकामा हो, पटना हो, सीमांचल के इलाके हों, हर तरफ बाढ़ की त्रासदी देखी जा रही है। कोसी के फाटक भी लगातार खोले जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने बताया था कि 19 फाटक खोले गए थे, उसके बाद कुछ और फाटक खोले गए थे। मतलब अब स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर हो जाएगी अगर और भी बारिश हो जाती है तो, या और भी गंगा का जो वाटर लेवल है जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से अगर गंगा का वाटर लेवल बढ़ता है तो स्थिति और भी भयावह और दयनीय हो सकती है। ये प्रलय, जल प्रलय की बड़ी आहट है। और सबसे चिंता वाली बात यह है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है, बारिश का दौर जारी रहेगा। और इतना ही नहीं, भोजपुर के शाहपुर के जिस जवैनिया गांव की चर्चा बार बार हो रही है, उस गांव में बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहां 300 से ज्यादा घर जो है वो कटाव में बह चुके हैं। कोई नहीं बचा है, एक घर नहीं बचा है, मतलब आदमी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जान
का नुकसान तो नहीं, लेकिन जितनी संपत्तियां हैं सब कुछ बह चुकी हैं। यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव जो है गंगा की आगोश में समा चुका है। यहां नेताओं का दौरा जारी है और इसी दौरे के क्रम में पावर स्टार पवन सिंह भी पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। एक बार फिर से देखिए और देखिए कि पवन सिंह को कैसे जवैनिया गांव के बाहर ही फैंस ने इस कदर घेरा कि वहां जा न सके और वहीं से उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। ये तो तस्वीरें हैं कुछ जो हमने आपको दिखाई है, लेकिन बिहार में जिस प्रकार की त्रासदी है वो त्रासदी अब बढ़ती जा रही है। लोगों का पलायन शुरू हो चुका है और लोग घर बेघर हो रहे हैं, दर बदर हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है, प्रशासन जो व्यवस्था बन पड़ती है कर रहा है। दुख इस बात का है कि ये हालात एक साल का नहीं है, दुख इस बात का है कि ये हालात हर साल का है और दुख इस बात का है कि हर साल ही बिहार में डायवर्जन बहते हैं, हर साल बिहार में पुल पुलिया बहते हैं, हर साल में लोगों का संपर्क टूट जाता है, हर साल लोग नाव से सवारी करने को विवश हो जाते हैं और हर साल ये त्रासदी झेलने को मजबूर हो जाते हैं। सवाल एक बार फिर से वही कि बिहार कितने सालों तक ये दंश झेलता रहेगा। बने रहना लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।